हाय फ्रेंड, वेलकम टू पीएलसी। बीपीएससी टीआरई 4। बीपीएससी टीआरई 4 होगा या नहीं होगा? होगा तो कब होगा? बीपीएससी टीआरई 3 हो चुका है। जितने भी बच्चे उसमें बैठे थे, एग्ज़ाम दिए थे, वो अपने रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ, जाहिर सी बात है कि 1 to 5 और 6 to 8 का रिजल्ट आ चुका है। लेकिन जो भी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है, उन लोगों का तो इंतज़ार की घड़ी समाप्त हो नहीं रहा है। ऐसा अनुमान है कि 12-13 तारीख तक आ जाएगा, इसी मंथ में, दिसंबर में। लेकिन वो तो एग्ज़ाम हो चुका है। अब जो भी हो, जैसा भी उसका रिजल्ट हो, आप लोग को एक्सेप्ट करना होगा। लेकिन बीपीएससी टीआरई 4 के लिए बहुत सारे लोग अभी से आस लगा के बैठे हैं कि बीपीएससी टीआरई 4 कब आएगा। कुछ ऐसे स्टेटमेंट बीच में आए, जो भी शिक्षा मंत्री हैं सुनील कुमार, तो इनका कुछ स्टेटमेंट ऐसे आया कि जो भी टीचर और स्टूडेंट का रेशियो है वो लगभग बराबर हो चुका है। तो वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, ये बात उन्होंने नहीं बोला, बस बोला कि बराबर हो चुका है। तो बहुत सारे लोगों ने ऐसा अनुमान लगाया कि वैकेंसी नहीं आएगी। लेकिन कंप्यूटर साइंस वाले जो कैंडिडेट हैं, वो निराश ना हो। वैकेंसी आएगी और इसका संकेत मिल रहा है, कहीं न कहीं से मिल रहा है। ये तो आपके पास जो आपके सामने जो दिख रहा है, ये पेपर का जो भी है, ये पेपर का एक तरह से कटिंग है। लेकिन आपको पता होगा कि हर शनिवार को ये हमारे जो एस सिद्धार्थ हैं, एसईएस, शिक्षा विभाग के जो भी एसईएस हैं, वो हर शनिवार को एक अपना मन की बात ही बोल लीजिए, उनके पास कुछ क्वेश्चन जाते हैं और उन क्वेश्चंस का वो आंसर देने का कोशिश करते हैं। तो बहुत तरह का क्वेश्चन जाता है, स्कूल से रिलेटेड या डिपार्टमेंट से रिलेटेड। तो इस शनिवार को इस शनिवार को मतलब 7/12/2024 की बात मैं कर रहा हूँ। 7/12/2024 को आप देखिएगा, यूट्यूब पे अवेलेबल है। ये चैनल है, जो भी शिक्षा विभाग का ये ऑफिशियल चैनल है। यहाँ से जो भी न्यूज़ मिलेगा वो ऑथेंटिक मिलेगा। और यहाँ पे हर शनिवार का कुछ इसी तरह का इसका टाइटल लिखा हुआ है, ठीक है। छठा एपिसोड था ये वाला, छठा एपिसोड। इसमें सर से क्वेश्चन पूछा गया था। बच्चों द्वारा ही क्वेश्चन पूछा गया होगा, छोड़िए कौन पूछा, लेकिन आंसर इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा गया था कि जो भी छोटे बच्चे हैं, उनको कंप्यूटर शिक्षा देना है। ऐसा डिमांड हो रहा है कि आप कंप्यूटर शिक्षा दीजिए छोटे बच्चों को। तो ये इनका आंसर क्या था? सर ने बोला कि देखिए, अभी तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि छोटे बच्चों को, जैसे कि 1 to 5 के जो बच्चे होते हैं, उनको कंप्यूटर शिक्षा दी जाए। लेकिन कोशिश है कि 8 क्लास से ऊपर के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा दिया जाए। और इसके लिए डिपार्टमेंट कहीं न कहीं अंदर ही अंदर मूड बनाया है और तैयारी में भी है। तो जो इस तरह का पेपर का जो कटिंग आप देख रहे हैं, बीच में सामने आया था बात कि 26,000 कंप्यूटर टीचर की बहाली होने वाली है। तो यहाँ जो जो भी है, यहाँ आप देख लीजिए, आप 26,000 कंप्यूटर टीचर। तो जाहिर सी बात है कि 26,000 कंप्यूटर टीचर की सीट है, होगी तब तो बहाली होगी। हाँ, लेकिन अब लग रहा है कि इतनी सीटें निकल के आ सकती हैं, क्योंकि अगर 2 लेवल पे बहाली हो, जैसे कि 6 to 8 और 9 to 10th के लिए, 11-12th में तो लगभग सीट फुल हो चुका है। उसका आशा ना करें कि उसमें इतना मात्रा में बहाली आएगा, नहीं। उसमें तो इतनी बड़ी मात्रा में बहाली नहीं आएगा। लेकिन आप लोग आप लोग अभी से प्रिपेयर्ड रहिए कि 6 to 8 के लिए और 9-10th के लिए कंप्यूटर टीचर की बहाली होगी। और इन दोनों को ऐड करके ही वो 26,000 का आंकड़ा दिया गया था। तो 26,000 सीट कम नहीं होता है। अगर मान लें कि इसका 50% भी अगर सीट सरकार दे देती है, तो 13,000 काफ़ी बल्क मात्रा में बहाली आएगा। हाँ, अब इसके लिए स्टेट अलग से होगा या नहीं होगा, ये तो बात की बात है। एक तो जाहिर सी बात है कि 6 to 8 के लिए कोई स्टेट नहीं होता। तो हो सकता है बिना स्टेट का ही सरकार ले ले, या उसके लिए अलग से कुछ बीटेड करके लाए।
क्योंकि इसके लिए बीटेट ही होता है, ठीक है। और इसके लिए आपका होता है स्टेट। तो अभी तक तो एक तरह से 9th-10th के लिए कोई स्टेट नहीं हुआ है कंप्यूटर साइंस के लिए, बाकी सब्जेक्ट के लिए होता है। तो अगर स्टेट लेना होगा सरकार को तो पहले स्टेट लेगी, तब जाकर फिर इन सीटों को फुलफिल करेगी। तो एक बात और ध्यान रखिए, अब स्टेट और बीपीएससी टीआरई, अब ये दो चीज़ नहीं रह गया, दो चीज़ है लेकिन सिलेबस में दो चीज़ नहीं रह गया है। सिलेबस दोनों सेम हो चुका है। भले ही बीपीएससी सिलेबस में वो सब चीज़ें नहीं बताई है, लेकिन बीपीएससी टीआरई 3 का जो एग्ज़ाम हुआ था वो एकदम क्लियर कर दिया उसका क्वेश्चन पेपर कि जो स्टेट का सिलेबस है वही बीपीएससी टीआरई का भी सिलेबस है। तो कंप्यूटर साइंस के जो भी कैंडिडेट है बीपीएससी टीआरई 4 की जो तैयारी करेंगे वो स्टेट का जो सिलेबस है उसे पूरी तरह से कवर करें। फ़ायदा क्या होगा, स्टेट भी निकल जाएगा और बीपीएससी टीआरई 4 भी निकल जाएगा। अब थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे बात करते हैं कि कंप्यूटर टीचर, अगर टीजीटी कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी आती है, क्योंकि इन्हें टीजीटी ही कहा जाता है, 9th-10th के जो भी टीचर होते हैं, और 6 to 8 वाले को भी टीजीटी ही कहा जाता है। अगर ये वैकेंसी आती है तो फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, तो यहाँ आप देख रहे होंगे DSSB टीजीटी कंप्यूटर टीचर, जो भी दिल्ली गवर्नमेंट है वो जो अपना टीजीटी कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी निकालती है, उसका जो क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो डिमांड करती है वो आपके सामने मैं लेकर आया हूँ, ठीक है। और ये ऑफिशियल है, ये ऑफिशियल है। इसका प्रमाण मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ पहले। देखिए, ये जो है, ये जो भी पीडीएफ है ये एकदम क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ, आप देख सकते हैं कि ये ऑफिशियल है। बस इस बात का प्रमाण ये देता है, ये 2022 का है, ठीक है। बस रेफरेंस के लिए मैंने इस पीडीएफ को लिया है। ये 2022 का है, अक्टूबर 14 अक्टूबर 2022। यहाँ आपको दिख रहा होगा गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। जो भी उस समय जो वैकेंसी आया था टीजीटी का, उसमें आप देख सकते हैं कंप्यूटर टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस, इसकी वैकेंसी आई थी। और इसका जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो बस आपको वहीं देखना है, ठीक है। तो आ जाइए यहाँ पे, मैं इसे जूम करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। हालांकि इससे ज़्यादा जूम नहीं होगा, कोई बात नहीं। अब बस यहाँ पे देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके आप जूम करके खुद देख सकते हैं। जो यहाँ पे ब्लर में दिख रहा है, इन सब चीज़ों को मैंने टाइप करके वहाँ पे रखा है, ठीक है। यहाँ पे स्पष्ट आपको बीसीए दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं ऊपर। तो जो भी बीसीए के स्टूडेंट है ना, वो अभी से ही एकदम तैयारी में लग जाए, उनके लिए काफ़ी सुनहरा ऑफर ये आने वाला है। बीसीए के स्टूडेंट, बीएससी आईटी के स्टूडेंट, ठीक है, उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया मौका आने वाला है। अरे देखिए, अब हम पहला जो शर्त है इसे पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, मस्ट हैव डन बीसीए बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मतलब बीसीए आपको किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किया हुआ होना चाहिए, केवल बीसीए है, काम चल जाएगा। या जो भी कैंडिडेट है वो बैचलर डिग्री कंप्यूटर साइंस में किए हुए होना चाहिए। तो यहाँ पे बैचलर डिग्री कंप्यूटर साइंस में बोलने का मतलब है बीएससी आईटी, ठीक है। बीएससी आईटी जो कोर्स होता है ये उसकी बात कर रहा है। कोर सब्जेक्ट कंप्यूटर होना चाहिए उसमें, मतलब 3 साल की पढ़ाई उसकी कंप्यूटर में ही हुई हो, वैसा कोई डिग्री है तो वो एलिजिबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे बीटेक वाले, तो बीटेक वाले तो खैर जाहिर सी बात है, जहाँ बीसीए जाएगा, जहाँ बीएससी आईटी जाएगा, वहाँ बीटेक वाले तो पहले ही जाएंगे। तो बीटेक वाले जो भी होंगे वो भी एलिजिबल है। और यहाँ पे एक और है कि अगर कोई ए लेवल कोर्स किया है और साथ में वो ग्रेजुएशन किया हुआ है, ए लेवल कोर्स ग्रेजुएशन के साथ किसी के पास ए लेवल की डिग्री है, वो भी एलिजिबल है। तो अब
देख सकते हैं कि 9th-10th के टीचर बनने के लिए आपको जाहिर सी बात है कि ग्रेजुएशन तो कंपल्सरी है, ग्रेजुएट तो होना ही पड़ेगा, तभी तो इसका नाम है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, टीजीटी। तो ग्रेजुएशन लेवल का कंप्यूटर साइंस का नॉलेज आपको होना चाहिए। तो बीसीए के स्टूडेंट बहुत सारे हैं जो इस तरह की वैकेंसी का वेट कर रहे थे, ठीक है। तो इस वीडियो में बस यही इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लाने वाला था कि अब आप रेडी हो जाइए, क्योंकि जब मैं ये वीडियो देखा तब मैं पेपर पे उतना विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि पेपर वाले क्या होता है कि वो छापते रहते हैं ऐसे ही। लेकिन जब ये मैं शनिवार को वीडियो देखा तब मैं कंफर्म हो गया कि वैकेंसी आएगी। हाँ, टीआरई 4 में हो सकता है कि 1 to 5 में कम वैकेंसी आए, 6 to 8 में कम वैकेंसी आए, हो सकता है कि 9th-10th या 11th-12th में बाकी सब्जेक्ट में कम वैकेंसी आए, लेकिन कंप्यूटर साइंस में वैकेंसी रहेगा। चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में, देखने के लिए धन्यवाद।